नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलेश जैन। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। हमारे विद्यालय में 1 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों की आपार आईडी बनना है। ये भारत सरकार द्वारा निर्देशित है। ये एक जिस तरह आधार नंबर होता है उसी तरह से कक्षा 1 तक के बच्चों की आधार अपार आईडी बनना है। इसके ये अपार आईडी डिजी लॉकर जैसी होती है। तो इसके लिए विद्यालयों में हमको क्या क्या तैयारी करना उस संबंध में ये वीडियो है। इसके लिए अपार आईडी बनाने के लिए विद्यार्थियों यूडाइट पोर्टल में आधार नंबर के अनुसार विवरण इंदराज किया जाता है। यूडाइट पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी का आधार यूडाइट पोर्टल से सत्यापन होना होगा। जिस विद्यार्थी का आधार सत्यापित हो चुका है उन्हीं का आधार आईडी बनेगी। यानी जिनका आधार अपडेट नहीं है या आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है उनकी आधार आईडी नहीं बन पाएगी। एक और ध्यान रखना है हम लोगों को कि जो हम सहमति पत्र लेंगे उसमें उसके बिना सहमति के हमको आधार आईडी नहीं बनाना। आधार आईडी हम कैसे भरेंगे कि पहले जो है आधार आईडी फॉर्म जो है हम कर लेंगे, तैयार कर लेंगे या प्रिंट निकलवा लेंगे। और प्रिंट निकलवाने के बाद में हम उन पालकों से उसकी सहमति लेंगे। उसमें क्या है बहुत सरल फॉर्म है। उसमें सबसे ऊपर विद्यालय का नाम लिखना है और विद्यालय का नाम लिखने के बाद में पालक का नाम लिखना, मैं यानी पालक या माँ हो या पिता हो उसका नाम लिखना है। और इसके बाद उसी व्यक्ति के आईडी नंबर भी डालना है ना। अभिभावक का नाम, फिर इसके बाद में छात्र का नाम और फिर पिता का ही आधार नंबर हो, पैन नंबर हो या पासपोर्ट नंबर हो, जो भी है वो हम ले लेंगे। इस तरह से ये फॉर्म भर जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद में नीचे हम उसके जिस दिन उसने सहमति दी है वो दिनांक, उसके हस्ताक्षर और इसके बाद में जो है वो नीचे प्रधान अध्यापक, यहाँ पर प्रधान अध्यापक भरेगा और भर लेगा। इनमें ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि सबसे पहले आधार अपडेट हो। अगर आधार अपडेट नहीं होगा तो अपार आईडी नहीं बन पाएगी। इसके अलावा अपार इस पर जाकर, जहां पर हमने यूडाइट पर बनाया है, यूडाइट प्लस पर जाकर हम इसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो पहली सावधानी ये रखना है कि आधार, उसका जो आधार में जन्म तिथि है, आधार में जो स्पेलिंग है वो सेम होना चाहिए प्रवेश पंजी के हिसाब से। दूसरी बात, आधार में मोबाइल नंबर से अपडेट होना चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर भी अपडेट हो। तो सबसे पहले हमें ये सहमति लेने के साथ साथ बच्चे का आधार और पिता का आधार लेकर ये भी देखना है कि वो सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो पालकों से कहकर उसको अपडेट करवाना है। हमें इसके फायदे भी बताना है। फायदा ये बताना है कि अगर ये आईडी बन जाएगी अपार आईडी तो कक्षा 12वीं तक पढ़ने के लिए बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी जानकारी, सारे लाभ जो है बच्चे को इसी अपार आईडी के माध्यम से मिलेंगे। धन्यवाद।